हे गाइस, वेलकम बैक टू द इंडियन गन पाउडर। तो आज हमारे पास है एक ब्लो गन। अगर ब्लो गन आप लोगों को पता नहीं क्या होता है तो इसके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ। ब्लो गन एक सिंपल खाली लंबा ट्यूब होता है जिसके एक साइड में प्रोजेक्टाइल को डाला जाता है और उधर से हमें जिस साइड प्रोजेक्टाइल है उस साइड से जोर से फूंक मारा जाता है। तो जो प्रोजेक्टाइल है अदर एंड से निकल के सीधा जाके टारगेट को हिट करता है। तो फ्रेंड्स, ब्लो गन एक सिंपल शॉर्ट रेंज वेपन है जो एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। फ्रेंड्स, ब्लो गन जनरली साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, ईस्टर्न यूरोप, गयाना, ग्वाटेमाला, अमेज़न यहाँ के जो मूल निवासी थे वो ब्लो गन से शिकार करते थे। शिकार के लिए ब्लो गन को इस्तेमाल करते थे। तो आज हम लोग वैसे एक ब्लो गन मगर एडवांस तरीके से उस ब्लो गन को बनाए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पे एक फुल्ली एडवांस ब्लो गन बनाया हूँ। यहाँ पे मैं ब्लो गन में एक स्कोप को माउंट कर दिया हूँ। यहाँ पे एक लेजर जो आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, इस लेजर को मैं अटैच किया हूँ। लेजर जहाँ पे लगेगा, पॉइंट करेगा, वहां पे डार्ट सीधा जाके लग जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे एक डार्ट होल्डर है जहाँ पे डार्ट लगा हुआ है। डार्ट को यहाँ से निकाल के इस साइड से डाला जाता है और इधर से हमें जोर से फूंक मारना होता है। तो डार्ट जो है वो इस साइड से निकल के सीधा जाकर टारगेट को हिट कर देगा। ये चीज आप लोग जो गोल देख रहे हो ये एक्चुअली माउथ होल्डर है। यहाँ पे हम लोग को माउथ रख के मतलब मुंह रख के जोर से फूंक मारना होता है। ये चीज लेजर का जो बैटरी है ये बैटरी है, ये बैटरी रिचेबल बैटरी है, इसीलिए मैं यहाँ पे लगाया हूँ। और ये तो वायर आप लोग दिख रहे हो, ये वायर लेजर और बैटरी के कनेक्शन के लिए है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए एंड द इंडियन गन पाउडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। ब्लो गन में पावर बहुत रहता है, इसीलिए ये लकड़ी में आसानी से गड़ जाता है। सो गाइस, यहाँ पे डार्ट बनाना सबसे आसान है, इसीलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे डार्ट बनाऊंगा। डार्ट बनाने के लिए मैं 1.5 इंच साइज के पिन का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो आपको हार्डवेयर स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। अब हमें एक ट्रांसपेरेंट सेलो टेप लेना है। आप चाहे तो कोई भी कलरफुल टेप या इलेक्ट्रिक टेप का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद काटने के लिए एक सीजर का ज़रूरत पड़ेगा और कुछ कलरफुल पेपर का। आप जितना चाहे उतने कलर के पेपर का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। अब हमें एक स्क्वायर शेप का पेपर लेना है और उसे एक कोन का शेप देना है। मैं यहाँ पे कोन का शेप आप लोगों को बना के दिखा रहा हूँ। कोन का शेप बनाने के बाद हम लोग उसे एक सेलो टेप, आप चाहे तो इलेक्ट्रिक या कलरफुल टेप का इस्तेमाल कर सकते हो, उसके इस्तेमाल से हम लोग जो कोन है उसको अच्छे से चिपका देंगे ताकि ये वापस खुल ना जाए। यहाँ पे मैं आर्ट पेपर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पतले वाले पेपर का इस्तेमाल इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो फट सकता है, इसीलिए मैं आर्ट पेपर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये थोड़ा मोटा होता है इसीलिए ये थोड़ा टिकाऊ रहेगा। तो आप लोगों को भी आर्ट पेपर का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आप लोगों को जितना डार्ट का ज़रूरत है उतना कोन आप लोगों को बनाना है। एक कोन मतलब एक डार्ट ही बनेगा, तो आप लोग जितना डार्ट बनाएंगे उतने ही कोन बनाइए। अब हमें 3 फीट लंबा और 1/2 इंच डायमीटर वाला एक पीवीसी पाइप लेना है। मैं एक स्केल से इसका डायमीटर आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। 1/2 इंच का इसका डाय है और ये बाद में हमारा ब्लो पाइप बनेगा। इसी से हम लोग ब्लो गन को बनाएंगे। अब हमें उस ब्लो पाइप को लेना है और हम लोग जो कोन बनाए उस कोन को लेके ब्लो पाइप के अंदर घुसा के एक बार घुमा देना है और फिर जब हम वापस कोन को निकालेंगे तो आप लोग एक पैटर्न कोन के ऊपर आ जाएगा, आप लोग क्लियरली देख सकते हो। अब हम लोग एक सीजर की मदद से उस पैटर्न के ऊपर से कोन को काट लेंगे। अब जो हमारा कटा हुआ कोन है उसका जो डायमीटर और पाइप के मतलब ब्लो पाइप का जो डायमीटर है मुंह का वो सेम हो गया। अब जो हमारा कटा हुआ कोन है वो आसानी से पाइप के अंदर जा सकता है। सभी कोन को इसी टाइप से आप लोगों को काट लेना है पैटर्न के हिसाब से। अब हमें कटा हुआ जो कोन है उसे लेना है और एक 1.5 इंच साइज का जो पिन है मैं आप लोगों को पहले दिखा चुका हूँ, उस पिन को लेके
कोन के अंदर घुसा देना है। नेल का जो हेड है मतलब पिन का, वो उसे बाहर निकलने से रोक देगा। हम लोग को उसे एकदम नीचे तक खींच लेना है। फिर हमें थोड़ा सा उसके ऊपर ग्लू गन से ग्लू लगाना है। आप चाहे तो फेविकॉल का इस्तेमाल कर सकते हो। पहले नेल को थोड़ा बाहर की तरफ निकालिए और ग्लू गन से थोड़ा ग्लू उसके अंदर डाल दीजिए। आप फेविकॉल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ग्लू गन से ग्लू डालने से इसका जो वेट है वो भी थोड़ा बढ़ जाएगा, जो उसके बैलेंस के लिए ज़रूरी है और उसे सिक्योर भी कर देगा। ग्लू लगाने के बाद नेल को वापस नीचे की तरफ खींच लीजिए और नेल का जो सर है वो वापस उसे रोक देगा बाहर निकलने से। और नेल के ऊपर थोड़ा और ग्लू गन से ग्लू लगा के एक्स्ट्रा सिक्योर बनाएंगे हम लोग। एक डार्ट को एक्यूरेटली हिट करने के लिए उसका बैलेंस परफेक्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक डार्ट कितना दूर तक जाएगा और वो कितना स्ट्रेट एक्यूरेटली फ्लाई करेगा, उसका बैलेंस ये डिपेंड करता है। आप लोग डार्ट का वजन घटा या बढ़ा के उसका जो बैलेंस है आप लोग सही तरीके से सेट कर सकते हो। अब ये डार्ट यूज़ करने के लिए परफेक्टली रेडी है। मैं एक डार्ट का क्लोजअप आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये एक कंप्लीट डार्ट है। अब ये तैयार है यूज़ के लिए। मैं यहाँ पे ब्लो गन का पावर दिखाने के लिए एक बॉटल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये एक डार्ट में डाल दिया ब्लो गन में। अब इसमें फायर करेंगे हम लोग। ब्लो पाइप बनाने के लिए हमें एक 3 फीट लंबा और आधा इंच डायमीटर वाला एक पीवीसी पाइप लेना है और उसके ऊपर मैं एक येलो कलर के पेपर का कवर चढ़ा दूंगा। आप चाहे तो दूसरे कलर के पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो। पेपर को पाइप से चिपकाने के लिए मैं एक इलेक्ट्रिक टेप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहे तो दूसरे कलर का टेप का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। इलेक्ट्रिक टेप को काट लेने के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक टेप का आधा हिस्सा जो पेपर है उसमें चिपका देंगे, पेपर के एक साइड में, और आधा हिस्सा हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि उसमें पाइप को चिपकाना है। जो पेपर है येलो कलर का उसको हम लोग पाइप के ऊपर कवर चढ़ाएंगे। टेप को कागज़ में चिपकाते टाइम आप लोगों को एक काम धीरे से करना है, क्योंकि अगर ये कहीं पे गैप रह गया तो पेपर में डेंट पड़ सकता है और पेपर बाद में फट जाएगा रोल करते टाइम। तो आप लोगों को ये काम धीरे धीरे से करना है। आप लोग देख सकते हो इलेक्ट्रिक टेप का आधा हिस्सा पेपर में चिपका हुआ है और आधा हिस्सा बाहर निकला हुआ है। ये हिस्से में हम लोग पाइप को चिपकाएंगे। अच्छे से प्रॉपरली चिपकाना है और उसके बाद हम लोग जो पाइप है पेपर के ऊपर धीरे धीरे से रोल कर देंगे। ध्यान रखना है कि पेपर पे कहीं भी डेंट ना पड़े, नहीं तो पेपर फट जाएगा। पाइप में अच्छे से टेप को चिपकाने के बाद हम लोग सबसे पहले टाइटली पेपर को एक बार रोल कर देंगे। रोल करने के बाद हम लोग पेपर को थोड़ा खोल लेंगे तो जो पेपर है वो पाइप का शेप में आ जाएगा। अब हम लोग दूसरा एंड को चिपकाने के लिए ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे फेविकॉल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप चाहे तो दूसरा कोई ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हो। पेपर के ऊपर अच्छे से ग्लू डाल देने के बाद हम लोग उसे फैला देंगे उंगली की मदद से। हम लोग को ध्यान रखना है जो ग्लू है पेपर के एज टू एज फैल जाए। ग्लू को अच्छे से फैलाने के बाद हम लोग जो पेपर है उसे वापस पाइप के ऊपर रोल कर देंगे। और यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि जो ग्लू है उसे पेपर और पाइप को अच्छे से चिपकाना है, इसीलिए हम लोग पेपर को टाइटली पाइप के ऊपर लपेट देंगे।
पेपर को चिपकाने के बाद हम लोग सीजर की मदद से जो एक्स्ट्रा हिस्सा है पेपर का उसे काट के निकाल लेंगे। जो हमारा ब्लो गन है उसे डेकोरेट करने के लिए मैं ब्लैक कलर के इलेक्ट्रिक टेप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा, इसीलिए मैं ब्लैक कलर के टेप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे ब्लैक और येलो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ये डेकोरेशन कर रहे हैं। आप चाहे तो दूसरा कलर का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। और यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका जो मुंह और एंड दोनों साइड है पाइप का, उस साइड में आप लोगों को टेप लगाना है। अब बारी है ब्लो गन में स्कोप को माउंट करना और एक लेज़र को अटैच करना। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो लेज़र है हमारा, उसको मैं थोड़ा अपने हिसाब से जुगाड़ लगा लिया हूँ। लेज़र जो है मार्केट में आप लोगों को 35 रुपया प्रति पीस के हिसाब से मिल जाएगा। बैटरी का चार्ज अलग से है। अपने हिसाब से काम करने के लिए लेज़र को मैं एक जुगाड़ लगाया हूँ। यहाँ पे लेज़र को मैं बीच से काट दिया हूँ और आप लोग इसका स्विच देख सकते हो यहाँ पे। और इस साइड से जो लेज़र है वो पॉइंट करेगा। लेज़र को मैं बीच से काट के उसका बैटरी निकाल दिया हूँ और उसमें से दो प्लस और माइनस दो टर्मिनल से दो वायर निकाल के बैटरी के दो टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया हूँ। ये रिचेबल बैटरी है। अब हम लोग स्कोप को कनेक्ट करेंगे। तो गाइस वीडियो काफ़ी लंबा और बोरिंग हो जा रहा है, इसीलिए मैं इसका बाकी का वीडियो इसके सेकंड पार्ट में ला दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय और आप सभी को हैप्पी दिवाली। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए और द इंडियन गन पाउडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ आप सबको मिस ना हो पाए।